नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायण आचार्य आप सभी को आने वाले 27 फरवरी को अमला एकादशी व्रत है। ये शुक्ल पक्ष में आ रहा है, फाल्गुन के महीने में। इसका शास्त्र विशेष महत्व मानता है। इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं वो पितरों के निमित्त माना जाता है, क्योंकि उससे पहले होलाष्टक लग जाती है। होलाष्टक की वजह से शास्त्र मानता है इस बीच में यदि एकादशी आती है तो इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। और उस एकादशी के महत्व का अब सुबह सुबह मन में संकल्प करिए, जो मैं आज एकादशी व्रत करूंगा, और स्नान ध्यान करके उसी टाइम संकल्प करके मन में एक व्रत धारण करिए, जो आज सुबह से शाम तक भगवान विष्णु के चरण में बैठ करके व्रत के साथ विधि विधान के साथ में पूजन अर्चन करूंगा, साथ में भगवान के प्रति अर्पण रहूंगा और भगवान के विधि विधान के साथ पूजन करूंगा। अब मैं व्रत करूंगा और सभी व्रतों का जो फल है भगवान विष्णु के चरणों में अर्पण करूंगा। अब मैं अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगूंगा, शास्त्री अपने लिए विशेष रास्ता भगवान के चरणों में प्राप्त करने की मैं याचना करूंगा। यदि ऐसा मन में संकल्प करके करते हैं तो आपके लिए विधि विधान से किया हुआ व्रत संपूर्ण फल देता है। शास्त्र मानता है जो आप सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पूरब दिशा में बैठ करके चौकी पर भगवान विष्णु का और तुलसी के सभी के वस्तुओं को वहां पे बैठा करके और वहां पे विधि विधान के साथ षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। पूजन करते हुए गंगाजल, तुलसी दल, श्रीखंड चंदन का प्रयोग करना चाहिए और भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त का पाठ करते हुए उनके विधि विधान के साथ शालिग्राम हो भगवान विष्णु के पूजन अर्चन करना चाहिए। साथ में तुलसी दल का भी पूजन करना चाहिए। अब पूजन करते हुए वहां 11 दीपक जलाना चाहिए, जिसमें 7 दीपक घी का होना चाहिए और 4 दीपक तेल का होना चाहिए। तो 11 दीपक हो गया। इस 11 दीपक को जलाते हुए और वहां पे विविध प्रकार का फल इत्यादि का, जो आप अपने बिना जलाहार वाला जल के साथ आप व्रत कर रहे हैं या निराहार कर रहे हैं या फलाहार वाला कर रहे हैं, जो आप संकल्प करते हैं, मगर फल का भोग लगाना जरूरी है और वहां पे प्रसाद वितरण करना भी जरूरी है। सुबह से शाम तक वहां पे भजन कीर्तन करते रहें, आपका दीप जलता रहे, गीत नृत्य होता रहे। मन में एक संकल्प हो, जो मैं भगवान विष्णु के चरणों में, माता तुलसी के सानिध्य में और गंगाजल, तुलसी दल, श्रीखंडन के साथ मैं विधि विधान से पुरुष सूक्त, गायत्री मंत्र, भजन कीर्तन, भगवान विष्णु का सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए या पाठ सुनते हुए मैं पूरे दिन मन में संकल्प करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मैं पूरे दिवा रात्रि व्रत के साथ भजन कीर्तन करता रहूंगा। भगवान विष्णु के शरणों में सब कुछ अर्पण करूंगा और अगले दिन सुबह आप तुलसी दल, गंगा जल से व्रत की समाप्ति करें और उसके बाद कहीं न कहीं आप भोजन दान करें, तो संपूर्ण एकादशी फल का प्राप्ति होता है। इस फल से आपके घर में सुख समृद्धि आती है और आपका परिवार में वृद्धि होता है और धन की प्राप्ति होती है। यदि विधि विधान से किया जाए तो इससे सर्वोत्तम व्रत कोई नहीं माना गया, ऐसा शास्त्र का कथन है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।